हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत भागवत भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस हमने श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 11 अध्याय की कथा श्रवण करी है। आज हम 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या है वह हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, नहीं आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के माध्यम से यदि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेवें, VKVPS परिवार वृंदावन। यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, तो इंस्टाग्राम पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक निवेदन, आज है काल भैरव अष्टमी, तो आप सभी को काल भैरव अष्टमी की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप कथा श्रवण कर रहे हैं। यस्टरडे काल भैरव अष्टमी की कथा आज हमने दी है, तो आप जाएं और यहाँ आई बटन में दे दूंगा मैं, तो उसको भी आप श्रवण करें। बड़ा सुंदर काल भैरव अष्टक का जो पाठ है उसका भाव मैंने आज पढ़ा और आपको सुनाया है। तो उसमें बड़ा सुंदर विधान है। कुंडली दोष, नवग्रह दोष, सभी दोषों के निवारण के लिए उस स्तोत्र का पाठ आप अवश्य श्रवण करें। आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वहाँ जाके अवश्य देखें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम मिलजुल कर मेरे साथ करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तमस्कन्धः तद्वादशोऽध्यायः। नारद उवाच। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचारान् दाशवन्नीचो गुरो सदृढ सौहृदो। सायं प्रातरुपासीत गुरुवन्यर्घ सुरोत्तमः। उभे सन्धि च यतवागो जपन ब्रह्म समाहितो। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखें और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें। श्री राधे उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। छंदांस्य धीयीति गुरो राहुतश्चेत सुयंत्रितम्। उपग्रमेव साने च चरणौ शिरसा नमेत्। मेखलाजिन वासांसि जटादण्डकमण्डलोन्। बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं। गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। सायं प्रातश्चरेद्भेक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्। भुञ्जीतो यदनुज्ञातो नो चेदुपशवेत् क्वचेत्। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावें और उसे गुरुजी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तो भोजन करें, और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर लेवें। सुशीलो मित भुगदक्ष श्रद्धदानो जितेन्द्रियो यावदर्थं व्यवहरेतो स्त्रीसु स्त्री निर्जते शुचो। वर्जयेत् प्रमदागाथमग्रहस्थो बृहद्व्रतो। इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्त्यापि यतेर्मनः।
अपने सील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें, इंद्रियों को अपने वश में रखें, स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उस स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्नपूर्वक साधन करने वाले के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। केशप्रसाधनोन्मर्द स्नपनानभ्यंजनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतीभिः कारयेन्नात्मनो यव नन्वगग्निप्रमदा नाम घृतकुम्भाशमः पुमान् सुतामपि रहो जहिन्या धन्यदा यावदर्थकृत। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावें। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए, जब वह एकांत में न हो तो भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। कल्पयित्वात्मना यावदाभाषामिदमीश्वर द्वैतं तावन्न विरमेत ततो यास्य विपर्ययो एतत् सर्वे गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुर्वृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्तुर्युगामिनः। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनके भोग्य बुद्धि हो जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। अंजनाभ्यंजनोर्मर्दनस्त्रयवलेखामिषं मधुष्णगंधलेपालंकारास्त्यजेर्युर्ये धृतव्रत। जो ब्रह्मचरी का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य में कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर देवें। ओषिद्वेगम गुरुकुले द्विजोदिद्या बुभुक्षज बुबुद्य च त्रयींसांगोपनिषदं यावदर्थं यथावलं दद्वावरमनुज्ञातो गुरुर्कामो यदीश्वर कामं यदीश्वर गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। अग्नो गुणावात्मनि च सर्वभूते स्वदोक्षजं भूतेषु धाम विभंसेत प्रविष्टं प्रविष्टवत्। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्ग्रही चरण विंदित विज्ञान परम ब्रह्माधिगच्छति। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ में विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन् निर्गच्छेत् दृशीलोको मिहान्यस न कृष्टोपज्यमस्नीयाद कृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमतावं वा अर्कपक्वमुदाहरेत् वन्येश्च रूपरोडासान् निर्वपेत् कालचोदितान् लब्धे नवे नवीन्नाद्ये पुराणं तु परा परित्यजेत्। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें तो पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर देवें। अग्न्यर्थमेवं शरणामुटजं बाद्रिकंदरां श्रयते वावग्नि
वायुअग्निर्वर्षाकार्तोपषाट् स्वयं केसरोम नखस्मश्रूमलानि जटिलो दधात् कमण्डलज्वनि दण्डवल्कलानि परीक्षदान्। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही घर पर्णकुटी अथवा पहाड़ी की गुफा का आश्रय ले स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करें और केस रोम नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलु मृगचर्म दंड वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। चरेद वने द्वादशब्दान् नष्टो वा चतुरो मुनि द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृक्षतो यदा कल्प स्वक्रियायां विधि विर्जरया तैजर यथा जरयाथव आन्वीक्षिक्यां विविद्यायां कुर्यान् दशनादिकम्। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जावे। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन असन माने होता है भोजन और अनशन माने भोजन न करना। अनशन आदि व्रत धारण करने चाहिए। आत्मग्नीन समारोप्यो संन्यस्याहं महात्मतां कारणे शून्यसे सम्यक संघातं तो यतारत खेमखानी वायो निश्वासांस तेजस्योस्माणमात्मवान् अस्पृश्वक्लेश्म पूयानि छितौ से संयतोद्भवम्। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनी आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन कर देवे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाश को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीप और जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। वाचमग्नो सवक्तव्यम इंद्रिय शिल्पम करावपि पदानि गत्या वयसी रत्योपस्थम प्रजापतो मृत्युपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्देशेत्। दिक्षुस्त्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनित्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्राणम क्षितौन्यशेत्। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाश को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त को पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्री देव अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को कालस्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापतियों में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर देवें। मनोरथिश्चंद्रे बुद्धिं बुद्धि कवो परे कर्माण्याध्यात्मन रुद्रे यदहम ममता क्रिया सत्वेन चित्तम चित्रज्ञ गुणर्वैकारिकम परे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहमता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर देवें। अपसुचितिमपो ज्योतिष्य दो वा नवशम्यमुं कूटस्थे तच्च महति तव्यक्तेक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेद दग्धघ्यो निर्वाणो। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर देवें। इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेदो दग्धग्न्यो रिविनानलो दग्धयो निरिवानलो। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट हों, चिदवस्तु हैं, जो चिदवस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि में भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह विप्रत हो जाए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम द्वादशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर देवें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवें, और हाँ, जो काल भैरव स्तोत्र का जो पाठ है उसको श्रवण करना ना भूलें। यहाँ आई बटन में दे दिया है मैंने, उसको अवश्य श्रवण करें। उससे होगा यह कि आपकी कुंडली में यदि कोई दोष होगा, नवग्रह यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है, काल सर्प योग है, उसका निवारण उससे होता है। तो आज काल भैरव अष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।